जय जिनेन्द्र सबको। मैं निधि जैन तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय की समरी कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गा, मतलब 7 तत्वों की इसमें यथार्थ श्रद्धा है। उन तत्वों को आगे अध्यायों में वर्णन किया है। 1 से 4 तक जीव का, 5वें में अजीब का, और 6ठे 7वें में आश्रव का, और 8वें में बंद का, और 9वें में संवर निजरा की चर्चा हुई है। और इसमें संवर निजरा की चर्चा 9वें अध्याय तक हुई है और सब कार्य मतलब कंप्लीट हो गए हैं तो सिद्ध कहा गया है। और केवल ज्ञान की चर्चा 10वें अध्याय में की गई है। इसमें पहला सूत्र जो है इसमें है केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय। इसमें मोह में राग देश दर्शन मोह चौथे गुण स्थान में, चारित्र मोह 10वें के अंत में, और क्षीण कषाय 12वें के अंत में, यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होता है, नष्ट होता है, एक साथ नाश होता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता होती है। तो पूर्ण वीतरागता के बिना सर्वज्ञता का होना संभव नहीं है। जैसे जैसे श्रेणी चढ़ते हैं वैसे वैसे वीतरागता बढ़ती जाती है। एकमात्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले दर्शन मोह मिथ्याक चारित्र मोह और क्रोधित 16 कषाय और 9 कषाही कर्म बद के मूल कारण है। पूरा जिनागम केवल ज्ञान पर टिका है। जिस समय केवल ज्ञान के प्रकट करने की योग्यता होती है, जीव के ज्ञान गुण की पर्याय में पूर्ण विकसित होने की योग्यता होती है, तब ज्ञानावर्णी कर्म का कोई योग नहीं रहता। जैसे उदाहरण दिया गया था, बैंक से सब सामान लॉकर में रखा है, वो हमारा ही है, लेकिन रात में बैंक बंद है तो हम नहीं ला पा रहे हैं। तो इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरे सूत्र में केवल मोक्ष का स्वरूप एवं हेतु बताया है। मतलब मोक्ष के लिए बंध के कारणों का अभाव निर्जरा के द्वारा होता है। पूरी तरह से कर्म छूट जाना, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, 9 क्रम का छूट जाना मोक्ष है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बंध के हेतु मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग का अभाव करना है। अभाव होने से बचे हुए कर्म और नए कर्म नहीं बनते तो मोक्ष होता है। मतलब संवर निजरा भी हो जाती है और मोक्ष प्रकट होता है। द्रव्य मोक्ष के बारे में भी यह द्रव्य क्रम जो संवर निजरा के होने पर सारे कर्म चले जाते हैं तो क्षय हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अभी भाव मोक्ष भी है जो तीसरे सूत्र में बताया गया है। भाव से मुक्ति 5 भाव हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदैक और शायिक और पारिणामिक। तो इसमें सूत्र में बताया गया औपशमिक आदि। औपशमिक आदि का मतलब है औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदैक भाव। तो शायक ये कर्म के बनने से जो कर्म के दबने से जो भाव होते हैं वो औपशमिक भाव हैं। कुछ कर्म का क्षय होता है, कुछ उपशम होता है, उससे जो भाव बनते हैं वो क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। और कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव बनते हैं उन्हें औदैक भाव कहा जाता है। ये तीनों भाव मोक्ष में नहीं होते क्योंकि कर्म ही नहीं बचते तो होते ही नहीं है। शायिक तो मतलब है समस्त कर्मों का क्षय, सारे कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए और वो सादिक अनंत तक रहता है, काल तक रहता है, सादिक अनंत काल तक रहता है, इसलिए मोक्ष अवस्था में शायिक भाव होता है। फिर आता है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव में 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभ्यत्व। अब जब मोक्ष की अवस्था होती है उसमें अभ्यक्त तो होता ही नहीं है, भव्यत्व भी नहीं होता, क्योंकि भव्यत्व का मतलब भव में होने योग्य है। तो अब तो मोक्ष का उनका हो चुका है तो कुछ होने योग्य बचा ही नहीं है, इसलिए भव्यत्व भी नहीं होता, अभ्यक्त भी नहीं होता, सिर्फ जीवत्व होता है। उसके बाद इसके बाद में लिखा हुआ है चा का, इस सूत्र के अंदर लास्ट में लिखा है चा का अर्थ है और, मतलब औपशमिक आदि भाव, भव्यत्व, और ऊपर वाले सूत्र में जो अभाव बताए गए हैं उनके लिए भी चा कहा गया है। मतलब बंध हेतु जो है वो भी द्रव्य भाव क्रम जो मोक्ष के लिए अनिवार्य हैं उनका भी अभाव कहा है। फिर चौथे सूत्र में बताया कि अब उन्होंने घर बार भी छुड़ा दिया, शरीर से भी छुड़ा दिया, फिर कर्म भी तेरे अपने नहीं है उसको भी निकाल दिया, और फिर भावों को भी उड़ा दिया। अब चौथे सूत्र में मुक्त जीव में होने वाले भावों को बताया। ऐसे बताया कि इनके अलावा केवल सम्यक, मतलब शायिक सम्यक, इसका मतलब ये सुख कहा गया है इसको। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व ही रहेगा, मतलब मोक्ष के अंदर।
और केवल सम्यक में श्रद्धा और चारित्र दोनों का मिश्रण है। 100% श्रद्धा मतलब और 100% सुख होता है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के भाव से अनंत सुख प्रकट होते हैं, बाकी सबका अभाव हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। उसके बाद 8वें सूत्र तक सिद्ध जीवों की गति का नियम बताया गया है। मतलब आत्मा के प्रवेश जो होते हैं वो अंतिम ध्येय प्रमाण के किंचित न्यून प्रमाण रह जाते हैं। मतलब अंतिम ध्येय जो होती है उससे थोड़े से किंचित छोटे होते हैं आत्मा के प्रदेश। तो इसमें है जैसे ही सब कर्म भाव नष्ट होते हैं वैसे ही ऊर्ध्व गति से ऊपर की और लोक की सीमा तक यानी कि अंत तक जाता है जीव। तो इसमें 14वें गुण स्थान औपशमिक भाव जो है वो 11वें गुण स्थान तक होता है। शाप्शमिक भाव 12वें गुण स्थान तक होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म मतलब उनका शेपशम है। और औदयिक भाव जो है 14वें गुण स्थान तक। इसमें असिद्धत्व नाम का उदय है। अब 8 पृथ्वी होती हैं। सिद्ध शिला जो है अब 8वीं पृथ्वी पर है, उसका नाम ईस्ट प्राग भार पृथ्वी है। सिद्ध शिला जो है चंद्रमा के आकार की है, अगर साइड से देखें तो बिल्कुल चंद्रमा जैसी लगती है। और सिद्ध शिला की जो मोटाई है वो 8 योजन है। और हम पहली पृथ्वी पर रहते हैं जिसका रतन प्रभा नाम है। तो इस प्रकार इसमें इसके गति का नियम बताया गया है। उसके बाद इसकी गति के जाने के जीव के ऊपर जाने के 4 कारण बताए हैं 6ठे सूत्र में। तो जैसे पिछली प्रैक्टिस के कारण, पिछले प्रयोग के कारण पूर्व प्रयोगात, मतलब साइकिल से फैन चलता है, आटा चक्की, ये सब इसके उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा है असंगतवाद यानी कि संग छूट जाना। और तीसरा है बंद छेद होने की वजह से बंद का अभाव। और चौथा कारण बताया है ऊपर जाने का स्वभाव, जैसा स्वभाव था वैसी ही गति होती है यानी वैसी गति का परिणाम। अब पहला था पूर्व प्रयोग। इसके अंदर पंडित जी ने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कुम्हार चक्र घुमाते हुए बीच की लकड़ी हटा देता है। जब चलाता है चक्कर को तो बीच की लकड़ी से घुमाता है तो उस लकड़ी को हटा देता है, उसके बाद भी चक्र जो है वो घूमता रहता है। तो जब तक वो घूमता रहता है तो उसको भी ऐसे बताया गया है कि जो आपकी जब आत्मा होती है, जब सारे कर्मों का जब नष्ट हो जाता है तो जब वो ऊपर जाती है तो उसमें जो रोक लगती है, जब जितनी देर के लिए रुकता है उसको बताया गया है कि ये पूर्व प्रयोग, ये मतलब उसको ऊपर ऊर्ध्व गति से ऊपर जाने से पहले इसका ये पूर्व प्रयोग है। तो इसका भी उदाहरण बताया था अभी कि साइकिल चलाओ, कार चलाओ, इस तरीके के उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा है संग छूट जाना, कि जैसे लकड़ी का बर्तन है, अगर उसके ऊपर मिट्टी खूब सारी लगी होगी, पानी में डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगा। उसी प्रकार जीव का बताया कि अगर वो कर्मों से युक्त होगा तो वो ऊपर नहीं जा सकता। जैसे उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो वो सीधा गति से ऊपर की हो जाता है। तो मतलब लेप के कारण ये। तीसरा है बंध का अभाव, यानी कि एरंड के बीजों को अगर तोड़ें तो वो बड़ी तेज़ी से एकदम ऊपर उछलता है। ऐसे ही आत्मा का बताया कि कर्मों के बंद छेद होने पर जीव सीधा ऊर्ध्व गति से ऊपर ही जाता है। और चौथा बताया था ऊपर जाने की गति, जैसे अग्नि जलेगी तो ऊपर ही लौ जाएगी अगर हवा का सहयोग ना हो तो। ऐसे ही जो मुक्त आत्मा है वो भी फिर ऊपर की ओर ही जाती है। उसके बाद 8वां सूत्र है, उसमें मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि धर्म कास्तिकाय का अभाव होने से वो लोकांत से बाहर नहीं जा सकता। मतलब आलोक में कोई भी पदार्थ नहीं जा सकता क्योंकि ये इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। आप धर्म द्रव्य, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर जा सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, मतलब उसके अंदर उसको चलाने में वो हेतु होता है। तो लोकाकाश के बाहर धर्म अधर्म ये सब नहीं चल सकते, बाहर उनमें सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए जो जब सामर्थ्य नहीं है तो जो हमारे सिद्ध लोग सिद्ध जीव हैं वो भी वहीं पर उसकी अंत सीमा तक ही रहते हैं। तो इसके अंदर ये आपका बताया गया। जैसे मानुष्योत्व की जीव को भी जीव क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से धर्म आस्तिक भी चलाने में हेतु नहीं है, इसका ये अर्थ है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।